हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। आज है नवरात्र का तीसरा दिन है शनिवार। सुबह मैं उठ गई थी। सारे काम करने के बाद मैं आ गई घर के मंदिर में और पूजा करने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी। रात्र के मेरे पूरे उपवास नहीं रहते हैं। मैं पहला और अंतिम व्रत रखती हूँ। बहुत सारे हेल्थ इशू होने के कारण मैं ज़्यादा भूखी नहीं रह पाती, इसलिए मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना करने का कोशिश करती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत उपवास रखती थी। मुझे व्रत रखना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन माइग्रेन और सर्वाइकल के पेन के कारण मैं व्रत नहीं रख पाती। लेकिन अपने हिसाब से जितनी पूजा मुझे आती है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। कुछ तो मुझे पहले से आती है और बाकी मैंने कुछ वीडियोस देख देख के सीखा भी है। अगर मुझसे पूजा करने में कोई गलती हो जाती है तो आप माफ़ करिए। मैं सारी पूजा करने के बाद मैं अपनी माता रानी से भी अच्छे से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भूल चूक माफ़ करिए माता जी। गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, हम इंसान हैं, हम इतने परफेक्ट नहीं है ना कि हम सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन हम धीरे धीरे हर चीज़ सीख सकते हैं ना। जब हम सीखेंगे ना तभी हमें चीज़ें आएंगी। मुझे बचपन से ही पूजा करना काफ़ी अच्छा लगता है और नवरात्रि में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज न जाने कितने साल हो गए हैं, लेकिन बचपन वाली नवरात्रि बहुत याद आती है। कभी नवरात्रि में हम लोग दादी के घर में रहते थे, तो फिर नवरात्रि की वाइब्स वहाँ काफ़ी अच्छी थी। हमारे घर के पास ही एक मंदिर था, बाबा कुशीनाथ का मंदिर। वो मुझे बहुत ही पसंद था। हम सारी फ्रेंड्स और हमारी बुआ लोग साथ में मिलकर चले जाते थे और वहाँ पे खूब परिक्रमा करते थे, खूब अच्छे से पूजा करते थे। वो मंदिर जाकर काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन आजकल शहरों में मंदिर दूर दूर है और निकलने के लिए इतना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, तो मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोई ख़ास ओकेज़न पे जाना नहीं हो पाता है क्योंकि सब इतना बिज़ी हैं और मैं यहाँ अकेले नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ मंदिर काफ़ी दूर दूर है। बचपन में कोई जिम्मेदारियाँ नहीं थी, कोई भी काम नहीं रहता था, तो हम लोग शाम को मस्त निकल जाते थे और खूब अच्छा लगता था मंदिर में जाकर। लेकिन अब घर के भी काफ़ी काम होते हैं, घर में भी पूजा करनी होती है, तो फिर बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मेरा मन काफ़ी करता है जाने का। हमारी यूपी की नवरात्रि काफ़ी खास होती है क्योंकि वहाँ पर जागरण होते थे। पहले जब हम लोग छोटे थे ना, जागरण में जाते थे और कीर्तन होती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था। महाराष्ट्र में नवरात्रि पे इतनी रौनक नहीं रहती है। बचपन में जब जगराता होता था और हम माता की चौकी में जाते, तक बजती थी, हम लोग माता जी के गीत गाते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। मुझे अभी कोई भजन याद आ रहा है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं कुछ गाना चाहती हूँ। अम्बे कहाँ जाए, जगदम्बे कहाँ जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहाँ जाए, जगदम्बे कहाँ जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहाए। मैंने सोने का टीका बनवाया, मेरी मैया को पसंद नहीं आया। मैंने सोने का टीका बनवाया, मेरी मैया को पसंद नहीं आया। उन्हें फूलों का टीका पसंद आया, पसंद आया। अम्बे कहाँ जाए, जगदम्बे कहाँ जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहा जाए। आज बहुत सालों के बाद मैंने इस तरह से ये भजन गाया। चीज़ यहाँ पर छूटता जा रहा है। ढोलक कोई बजाने वाला नहीं है और ना कोई गाने वाला। लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब हमें ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला है ना अपनी बातें रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपने भजन गा सकूँ। पहले ढोलक बजती थी ना तो मैं बहुत भजन गाती थी, और जब शादी के टाइम जो बन्ना बन्नी होते थे ना, मुझे बहुत सारे याद है।
नवरात्रि के समय घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा अंदर से काफ़ी मन है कि मैं पूरे 9 दिन का नवरात्रि का व्रत रखूं, लेकिन अपने हेल्थ इश्यू के कारण नहीं रख पाती। लेकिन मैं माता रानी से हमेशा यही विनती करती हूँ कि मुझे जल्दी से स्वस्थ करें, ताकि मैं भी उनके उपवास रख सकूं। माता जी चाहेंगी तो मैं कभी ना कभी 9 दिनों का उपवास ज़रूर रखूंगी, क्योंकि वो सब कुछ कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। माता रानी से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि सब जगह शांति रहे। माता रानी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। माता रानी सबके दुखों को दूर करे। माता रानी सबको सही मार्गदर्शन दे। माता रानी सबका स्वास्थ्य सही रहे, सब लोग अच्छे से रहें, बस यही कामना है। आप हमें अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहें। माता दी फ्रेंड्स।